दोस्तों, पार्ट 5 में आपने देखा कि कैसे मुस्कान 14 साल की उम्र में मां बनी। कैसे उसी घर में जहां उसका जन्म हुआ था, उसी घर में उसके साथ बलात्कार हुआ। अब आगे। फिर एक दिन पापा की बड़ी बहन आई, एक रिश्ता लेकर, और साथ लाए एक आदमी को। वो उम्र में मेरे पापा जितना बड़ा था। मुझे लगा शायद कोई रिश्तेदार होगा। मुझे क्या पता था कि उसी से मेरी शादी की बात चल रही है। मुझे रसोई में भेजा गया चाय बनाने के लिए। मैं चुपचाप चाय लेकर उस कमरे में चली गई जहां सब बैठे थे। हर किसी की नज़र मुझ पर थी, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ, इंसान नहीं। मैं चाय रखकर चुपचाप पलट गई, बस वहां से भाग जाना चाहती थी। फिर पापा ने मुझे पास बुलाया। मैं कुछ देर उनके पास बैठी रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रात को मैं बुआ के कमरे में ही सो रही थी। तभी पापा धीरे से मेरे पास आए और मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। मैं डर के मारे कांपने लगी। वो कुछ बोले नहीं, बस इशारा किया चुप रहने का। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और मुझे बाथरूम में ले गए, और फिर वही किया जो कभी मेरे चाचा ने किया था, मगर इस बार ये सब मेरे अपने पापा ने किया था। उन्होंने जाते जाते धमकी दी, अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार देंगे। मुझे लग रहा था शायद मैं मर ही जाऊंगी, या काश मर जाती उस रात। सुबह जब पापा ड्यूटी पर चले गए, मैंने हिम्मत करके बुआ को सब बता दिया। मैं उम्मीद कर रही थी शायद कोई तो होगा जो मेरा साथ देगा, पर उन्होंने कहा, मुंह बंद रख, शुक्र मना कि तुझे जान से नहीं मारा। जो किया है उसी लायक है तू। उस पल मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बस सांसें ले रही थी, पर अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। क्या गलती थी मुस्कान की? प्लीज कमेंट में बताना। आगे की कहानी पार्ट 7 में।